निकला है उनका नाम जो मेरी ज़बान से, आने लगे ज़मीं पे मलक आसमान से। निकला है उनका नाम जो मेरी ज़बान से, आने लगे ज़मीं पे मलक आसमान से। और बचपन में मेरी माँ ने रटाया था उनका नाम, बचपन में मेरी माँ ने रटाया था उनका नाम। अब तक नहीं गई खुशबू ज़बान से, अभी तक नहीं गई खुशबू ज़बान से। और मुस्तफ़ा की महफिल सजाई है आपने, मुस्तफ़ा का जिक्र कीजिए सुबह शाम कीजिए, बेशुमार कीजिए। मुस्तफ़ा का जिक्र कीजिए सुबह शाम कीजिए, बेशुमार कीजिए। खुदा की बंदगी यही है कि मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। मगर वो प्यार कैसा हो? खाली ज़बान से हो? फरमाया ऐसा हो जैसे हुजूर ने हदीस में इरशाद फरमाया। छोटा सा जुज़ दे रहा हूं हदीस का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नहु ला यरा वजहिया सलासत अक़वाम, कौम के 3 आदमी ऐसे हैं, फरमाया वो मेरा दीदार न कर सके। बताओ वो कितना बदनसीब होगा जिसे शहंशाह मदीना का दीदार न हो। वो कितना बदनसीब होगा जिसे सरकार की शफाअत नसीब ना हो। लेकिन हमें नाज है अपने आका पर कि वो हम मुजरिमों को अपने दामन में छुपा लेते हैं। ढूंढा ही करे महशर में सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। बिरादरान इस्लाम, वो 3 आदमी कौन हैं? देखिए, इस जलसे से आप अपनी जिंदगी में एक निखार लाइए, एक इनकलाब लाइए। अपनी जिंदगी में आप अमल का दखल दीजिए। गौर करें, जिस शहंशाह मदीना की महफिल को आप सजा के बैठे हैं, उन्हें राजी करने के लिए सबसे अच्छे तरीके, सबसे पहले हर गुनाह से तौबा करें। हर गुनाह से, जो सच्ची तौबा हो, जाहिर की भी हो बातिन की भी हो। क्योंकि हम जाहिर में दुनिया वालों से अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं, लेकिन अपने बातिन को नहीं, अपने रब से अपने बातिन को नहीं छुपा सकते। हमारा रब तो आलिमुल गैबि व शहादा, वो अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर है। वो हर बारीकी का जानने वाला है, वो जाहिर भी जानता है, बातिन भी जानता है। हमें अपने बातिन को पाक करिए, जाहिर को पाक करिए, और वो हदीस के जुज को अपनाइए। सबसे पहले तौबा, तौबा करके फिर अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, मचल जाओगे। प्यारे आका फरमाते हैं 3 आदमी ऐसे हैं जो मेरा दीदार न कर सकेंगे। पूछा या रसूलल्लाह वो 3 आदमी कौन से हैं? इरशाद फरमाया अल आकुल वालिदै, पहला आदमी वो है कि जिसके माँ बाप उससे नाराज, जो अपने माँ बाप का नाफरमाने, अगर बगैर तौबा किए मर गया, फरमाया जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाए। दूसरी बात फरमाया वत्तारिकु सुन्नती, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला इंसान, जिसने मेरी सुन्नतों को छोड़ा। इसलिए रसूल पाक की सुन्नतों को भी अपनाइए। तीसरी बात फरमाई मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पे दुरूद ना पढ़े, फरमाया मेरी शफाअत से महरूम रहे। तो कैसा इश्क हम अपने रबी से करें? ऐसा करें कि सच्ची तौबा करके, क्योंकि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल। तो हमें ऐसी बंदगी करनी चाहिए रब की, ऐसी बंदगी करना चाहिए कि नमाज़े पंजगाना हो अदा,
रिस्क देने वाला है खुदा, नमाज़े पंचगाना हो अदा, रिस्क देने वाला है खुदा, आएंगे हुजूर कब्र में, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। क्यों? उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और उनके असहाब सितारों जैसे, और उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते, सर पे उनके बादल साया करते। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के कलाम की एक आयत पढ़ी, थोड़ा सा पहले अल्लाह का कलाम सुन लें। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। अल्लाह है, आप भी अल्लाह का नाम ले लें, ये बरकत वाला नाम है। जिस जबान से लिया जाता है वो जबान भी पाक हो जाती है, जिस जगह ले लिया जाता है वो जगह भी पाक हो जाती है। इसलिए तो रसूल पाक ने फरमाया है, जहां मेरा जिक्र होता है, मेरे रब का जिक्र होता है, उतनी देर के लिए वो जगह दुनिया की जगह नहीं रहती, बल्कि जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। फरमाया अल्लाह, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। अल्लाह है जिसने सबसे अच्छी किताब उतारी। वो सबसे अच्छी किताब कौन सी है? वो कुरान है। और यही कुरान में कहा गया, वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून रब्बहुम वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम। अल्लाह फरमाता वअन्ज़िर बिहिल, ऐ मेरे महबूब आप अपने गुलामों को इरशाद फरमाइए कि आप मेरे बंदों को ये कुरान पढ़ पढ़ के डराइए और उन्हें डराइए जिनके दिलों में रब का खौफ है और वो ये यकीन रखते हैं कि हम हश्र के मैदान में ऐसे उठाए जाएंगे कि अगर हुजूर की मोहब्बत को दिल में ना सजाया तो वहां ना कोई हिमायती होगा, ना कोई सिफारिशी होगा, ना कोई मददगार होगा, बल्कि दिल में तकवा पैदा करने के लिए अपने रब का खौफ अपने दिल में पैदा कर। फरमाया अल्लाह है जिसने सबसे अच्छी किताब उतारी। अहसनल हदीस, किताब मुतशाबिहा, अव्वल से आखिर तक एक सी है, जिसमें मसानी बार बार दोहराई जाती है, जिसमें हर शे का बयान किया गया। लेकिन जब इसके मानने वाले जब इसे सुनते हैं ना, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, रब के खौफ में। हमारे सामने एक आयत क्या, अगर पूरा कुरान पढ़ दिया जाए तो हमारे दिलों में रोना नहीं आता, हमारे जिस्म नहीं कांपते। लेकिन उन सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, कुरान कहता है वइदा समिउ मा उनसिला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमी मिम्मा अरफू मिनल हक यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। जब वो कुरान सुनते हैं, वो कुरान वइदा समिउ, जब वो सुनते हैं ना, मा उनसिला इलर रसूल, वो चीज जो उनके रसूल की तरफ उतारी गई है, तरा आयुनहुम, तुम उनकी आंखें देखो, जरा आंखें देखो कि खौफ खुदा से आंसुओं में उबल रही होती हैं, वो रोती हैं और रो रो के वो अल्लाह की बारगाह में क्या कहती हैं, मिनद दमी मिम्मा अरफू मिनल हक। वो क्यों रोती हैं अल्लाह की बारगाह में? इसलिए कि उन्होंने हक को पहचान लिया है, उन्होंने पहचान लिया है कि हक क्या है। यक़ूलून रब्बना, रो रो के कहते हैं हमारे रब, फक्तुबना मअश-शाहिदीन, तो हमने अपने गवाहों में हमें लिख ले। मुख्तसर, क्योंकि हमें 10 मिनट मिले हैं, हम अपनी बात को समेटना चाहते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, बिरादरान इस्लाम, जिस रसूल मुअज़्ज़म की महफिल को आप सजा के बैठे हो, ये दीन आसानी के साथ हम तक पहुँचा है, इसलिए हमें
अपनी कद्र न रही, अपनी पहचान न रही। हमारा हाल ऐसा हो गया है जैसा कि डॉक्टर इकबाल ने मंजर खींचा था कि फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कल्ब में सूज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। यूं तो सैयद भी है, मिर्जा भी है, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये भी तो बताओ कि मुसलमान भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मौलाना जुल्फिकार अजहरी, मौलाना जुल्फिकार अजहरी। सुभान अल्लाह। ये भी तो सोचो कि हम आप मुसलमान भी हैं। हमारी नमाज़ें देखो, पूरा प्लेटफार्म साफ है। जुम्मे के दिन नमाज पढ़ता है तो जुम्मे से लेके इसकी ट्रेन अगले जुम्मे पे आके रुकती है। कहता है मैं नबी का गुलाम हूं। अगर इसके चेहरे की दाढ़ी देखो तो रोज ब्लेड लगाता है। अगर इसके माँ बाप की इताअत देखो, बहुत कम खुश नसीब वो है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। हमारा कौन सा ऐसा फेल है बुराई का जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम आप सच्ची तौबा करें। ये दीन आसान नहीं फैला। इस तारीख के लिए देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उन गलियों को देख के आया। अल्लाह ने मुझे शर्फ अता फरमाया। मैं तुम्हें सिर्फ हुजूर की सीरत का एक गोशा उस पहाड़ी का बताता हूँ जिस पहाड़ी से मेरे प्यारे आका और सिद्दीक अकबर गुजरे हैं। रुकाना बहुत बड़ा पहलवान था, ऐसा पहलवान था मक्के की सरजमीन पर किसी ने उसे चित नहीं किया था। कोई माइकल ऐसा नहीं जना था कि उसकी पीठ को जमीन से लगा दे। उसे अपनी कुश्ती पर फख्र था, उसे अपनी ताकत पर घमंड था। मेरे रसूल गुजर रहे हैं, वो जंगल में, घाटियों में, पहाड़ों की अपनी बकरियों को चरा रहा है। मेरे रसूल ने मौके को गनीमत समझा, फरमाया रुकाना अब भी मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो, अब भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। तो कहने लगा अगर मुझे मालूम होता कि तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं जरूर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। तो मेरे रसूल ने फरमाया अगर मैं तुझे कुश्ती में चित कर दूं तो क्या कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा? क्या सोच रहा था मैं, बड़ा बड़े पहलवान मेरे सामने न टिक पाए, मैं एक लम्हे में दबोच के पटक दूंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे और हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा। उसे मालूम ना था। मुख्तसर ये कुश्ती हो गई। मेरे रसूल ने एक दफा नहीं 3 दफा एक ही लम्हे में पटक के जमीन पे चित। जब हैरत ज़दा होके शर्मिंदा हुआ ना, मेरे रसूल ने फरमाया था अरे रुकाना मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मैं इससे भी ज्यादा हैरत खेज बात आपको दिखा दूं। कहने लगा क्या? फरमाया सामने जो दरख्त है जा इससे जाके कह दे तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब मेरे रसूल ने उस दरख्त को और एक कौल के मुताबिक उसने जाकर के जब दरख्त से कहा था, दरख्त ने अपनी जड़ों को हिलाकर मेरे रसूल के कदमों में अपने पेड़ों शाखों को रख दिया है और पत्ते पत्ते से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। ये वो गलियां हैं कि शियाब अबी तालिब की घाटी हम भूल नहीं सकते हैं। ये ताइफ की वो गलियां हैं, मेरे रसूल के पांव जख्मों से चूर हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है। उस ताइफ के सफर को हम भूल नहीं सकते। ये हरम की वो मुकद्दस जगह है जहां मेरे रसूल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। ये वो मुकद्दस जगह है जहां सिद्दीक अकबर ने जब इस्लाम की पहली तकरीर की थी तो कुफार की इतनी मार खाई थी कि नाक सूज गई और ऐसा महसूस नहीं होता था चेहरे पे कि नाक है ये भी नहीं। और उनके कबीले तमीम ने तो ऐलान कर दिया था, क्योंकि सब समझ रहे थे सिद्दीक अकबर इस हादसे में इंतकाल कर जाएंगे। ये इस्लाम कैसे पहुंचा ये बिलाल हबशी से पूछो। ये इस्लाम कैसे पहुंचा उस माँ के दुलारे से पूछो जिसका एक ही लख्ते जिगर था, जिसे पूरी दुनिया मुसाफिर उमर के नाम से जानती और पहचानती है। कैसा शहजादा था वो
कैसी आला पोशाक पहन के निकलते थे वो, कैसी खुशबू पहन के निकलते थे वो, कितने खूबसूरत थे वो कि मदीने और मक्के की औरतें झांक झांक के देखती थी कि मुसाफिर उबेर गुजर के जा रहा है। खुशबू से लोग पहचान लेते थे कि कौन जा रहा है। लेकिन जब इस्लाम का कलमा पड़ा है, टूटी हुई चटाई थी, फटा पुराना कंबल था, सारी दौलत को ठोकर मार के नबियों के कदमों में सर रख दिया है। और जंगे उहद की वो तारीख उठा के देख लो, जिस पहाड़ से रसूलुल्लाह ने कहा था मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इससे जन्नत की खुशबू आ रही है, उसमें रसूलुल्लाह ने जब झंडा अता फरमाया था, एक हाथ कट गया, झंडे को गिरने नहीं दिया, दूसरा हाथ कट गया, झंडे को गिरने नहीं दिया था। जब भी पुकार के कहा था दुनिया वालों सुन लो, मैं नबी का गुलाम हो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं पढ़ रहे। तो हम उस नबी के मानने वाले, हमें ये चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, ये इस्लाम पहुंचाने के लिए हुजूर ने अपने पेटों से पत्थर बांधे। हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा करके नबी के पक्के सच्चे गुलाम बने, हमारी माँ पर्दादारी बने, पर्दे का एहतमाम करें। स्याह सिक्का में देख लो उठा के, ईमान के 70 हिस्से किए गए, 70 जुज़ बयान किए गए, लेकिन एक जुज़ ऐसा है जिसे बारहा किया गया और ऐलान के तौर पे किया गया। वो जुज़ कौन सा है? मेरे रसूल ने फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। हमारी माएँ भी हया करें, हमारे भाई और हम सब भी हया करें। आज मोबाइल के दौर पे देखो, मोबाइल के दौर पे देखो, गैर मुस्लिम की तंजीमों को समझो कि कैसे दुश्मन ने इस्लाम के नापाक इरादे हैं हमारी मुसलमान बच्चियों को अपने इश्क के जाल में फंसा करके ईमान से फेर रहे हैं। देखो देखो, हम अपनी आंखों से इन मोबाइलों में देखते हैं तो उरियानी फिल्में देखते हैं, हम सुनते हैं अपने कानों से तो उरियानी गाने सुनते हैं। अरे तुम नबी के गुलाम हो, तुम उस नबी के गुलाम हो कि देख लो इब्ने कसीर की वो तारीख उठा के कि जब मिस्र के गवर्नर ने खत लिख के उमर फारूक आजम से कहा था कि जिस दुश्मन के मुल्क में जाना है वहां तो हसीन औरतें हैं, कैसे गुजर बसर हो, वहां तो नाचने वालियां हैं, कैसे गुजर बसर हो। इरशाद फरमाया था सिर्फ एक आयत कुरान की पढ़ के सुना दो, और उन्होंने सुनाई थी ना, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अस्कालहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। तारीख बताती है सब नजरों को झुका के निकल गए। जब सारे गुजर गए तो आखिर वाले का दामन पकड़ के उन औरतों ने कहा था, ए गुजरने वाले जरा ये तो बता दे, हमारे हुस्न की एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है, तुम कौन हो? तुमने हमें नजरें उठा के भी नहीं देखा। फरमाया हम उस नबी के गुलाम हैं जिसने हमें गैर की तरफ नजरें उठाना भी हराम करार दे दिया। तो बिरादरान इस्लाम, हम अपना जाहिर भी पाक करें। वादी कदीद वो जगह मैंने अपनी आंखों से देखी है मदीने में, जब मेरे रसूल हिजरत करके जा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर साथ थे, भूख की शिद्दत थी, प्यास की शिद्दत थी, आंख पारों में जख्म थे, खून निकल रहा था, और जब रास्ते में भूख की शिद्दत थी, उस ज़ईफ़ा माँ का घर पड़ा था जिसे उम्मे माबद कहते हैं, मेरे रसूल तशरीफ ले गए, कदम मुबारक उसके घर में रखे और फरमाया माई कुछ खाने के लिए हो तो आता। उसने कहा इत्तेफाक, ए मुबारक, क्योंकि वह हुजूर को जानती नहीं थी, उसने हुजूर का नाम मुबारक रख लिया था। कहा था मुबारक, इत्तेफाक ये है कि आज मेरे घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया था तेरी ये जो सामने बकरी है, अगर तुम मुझे इजाजत दे दे तो मैं इससे दूध निकाल लूं। जब इजाजत दी थी तो रसूल पाक ने दूध निकाला। हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत ये थी, उम्मे माबद के सारे बर्तन भर गए। फरमाया सारे घर में जितने बर्तन हो भर गए, और आपने खुद भी पिया, यारे गार को भी पिलाया, और फिर रोते हुए उस जानिब तशरीफ ले गए, उस जानिब तशरीफ ले गए जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं। तो बिरादरान इस्लाम, हमारे हुजूर की ऐसी बरकतें हुई। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सबको ऐसी बरकतें अता फरमाए जैसे उम्मे माबद के घर में अल्लाह ने बरकत दी थी। बिरादरान इस्लाम, तो
हमें ये चाहिए कि हम सच्ची तौबा कर लें और हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसाकर अपने माँ बाप की खिदमत करके, अपने बड़ों की इज्जत करके, अपने छोटों से शफकत करके, हर बुराई को अपने से दूर कर कर गोया जो नफरत की है दीवार गिरा कर देखो। आओ कुछ रस्म मोहब्बत भी निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।